अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 5 मार्च 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से हमने बात करनी है। आज 10 दिन भी गुजर चुके हैं ये जंग शुरू हुए, लेकिन अभी तक ये जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि जो खबरें मैंने आपके सामने रखनी हैं और जो हालात बन रहे हैं, अब ये लग रहा है कि ये जंग अभी फैलेगी। अभी आप मत सोचें कि अचानक ये जंग रुक जाएगी, बल्कि ये जंग बढ़ती हुई और बढ़ती हुई और बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये जंग पाकिस्तान तक पहुंच रही है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को भी जंग की धमकी दे दी है कि आप भी हमारे गुस्से का निशाना बनने जा रहे हैं। इस तमाम जंगी सूरत हाल में जब तमाम यूरोप के मस्खरे, तमाम अमेरिका के मस्खरे नाकाम हो चुके हैं, तो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि मुझे दुनिया में सिर्फ एक लीडर नज़र आ रहा है जो सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। ये सब जब कागजी शेर बन चुके हैं, तो असली शेर तुर्की का सदर तैयब एर्दोगान है। मैं ज़रा स्टेटमेंट उनकी आपको पढ़ के सुना दूं। सदर एर्दोगान एक संजीदा, जुर्रतमंद और बेमिसाल कायद हैं। उनकी क़ियादत में तुर्की का किरदार नहायत अहम है। मौजूदा सूरत हाल में यूक्रेन की मदद करने पर तहे दिल से मशकूर हूँ। पुरुम्मीद हूँ कि सदर एर्दोगान रूसी सदर पुतिन से यूक्रेन के हक़ में ज़मानतें हासिल कर लेंगे। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का अहम बयान, यह जी यूक्रेन की उर्दू सर्विस की जानब से यह बयान जारी किया गया है और इसके अलावा तुर्की के TRT वर्ल्ड ने इस बयान को नशर किया है। ज़ेलेंस्की ये कहते हैं इस वक्त दुनिया में एक ही शेर है, एक ही शेर है, वो है उम्मत मुसलमा का अज़ीम लीडर तैयब एर्दोगान, जो मैदान में नज़र आता है, जिसके हथियार काम दिखाते हैं, जो इस जंग को रुकवाने के लिए सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है या जो सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है, जिसके यूक्रेन के साथ भी ताल्लुकात हैं, जिसके रूस के साथ भी ताल्लुकात हैं। और तुर्की ही वो मुल्क है जो हमें असला दे रहा है और हम रूस जैसे बड़े मुल्क का मुकाबला कर रहे हैं, वरना ये नेटो और अमेरिका के सहारे पर अगर हम रहते तो आज 10 दिन भी नहीं गुजरने थे और यूक्रेन हमारे हाथ से जा चुका होता। उन्होंने कहा मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं एर्दोगान का, जिनकी बदौलत आज 10 दिन भी हम निकाल गए हैं। तो यह है तुर्की का इस जंग के अंदर किरदार। जल्दी के साथ यूक्रेन्स प्रेसिडेंट स्लम्स नेटोज डिसीजन नॉट टू क्रिएट नो फ्लाई जोन। अब जी नो फ्लाई जोन के लिए कहा गया था ज़ेलेंस्की की जानब से कि यूक्रेन की जो एयर स्पेस है वहाँ से कोई तैयारा ना उड़े। नेटो ने इसको रिजेक्ट कर दिया। नेटो ने कहा हम नहीं कर सकते। अगर हमने ये कर दिया, इसका मतलब यह है कि नेटो बराह रास्त जंग में आ जाएगी रूस के साथ। लिहाजा जब हम बराह रास्त आएंगे फिर एटमी जंग छिड़ जाएगी, फिर तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी। लिहाजा हम नो फ्लाई जोन इसको डिक्लेयर करना नहीं चाहते। अब इस पर क्या कहते हैं ज़ेलेंस्की का कहना था कि नेटो को मालूम था कि नए फ़ज़ाई हमलों और हलाकतों का खदशा है। नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार करके रूस को मज़ीद बमबारी के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया। आज से यूक्रेन में जितने लोग मरेंगे वो नेटो की वजह से मरेंगे। ये ज़ेलेंस्की कहते हैं कि जितने भी लोग मरेंगे, एज ऑफ टुडे ऑल दोज हु डाई आर डाइंग बिकॉज ऑफ यू। आज के दिन वो कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर जितने लोग मर रहे हैं, जितने मर चुके हैं, वो सब कुछ आपकी वजह से हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। लिहाजा अब तक तो यूक्रेन की जानब से यह कहा जा रहा था कि हमें रूस मार रहा है। अब यूक्रेन ये कहता है हमें नेटो मरवा रही है, हमें बेबस, हमें अकेला छोड़ दिया गया है। इस वक्त हमें सिर्फ तुर्की के सदर एर्दोगान का सहारा है जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और धमकी देते हैं ज़ेलेंस्की, यूक्रेन ख़त्म हुआ तो यूरोप भी ख़त्म हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने नेटो को खबरदार कर दिया। तो ये ताज़ा तरीन वीडियो सामने आई है ज़ेलेंस्की की। वो कहते हैं अगर आप मत समझे, आपको लगता है ना कि ये हमारी जंग नहीं है, आपको लगता है कि ठीक है यूक्रेन मरता रहे,
रूस आए, बमबारी करे, और इस वक्त रूस दर्जनों शहरों पर कब्जा कर चुका है। दर्जनों शहरों पर रूस आए, कब्जा करता रहे, आए, हमें मारता रहे, और आपको लगता है कि बस वो आएगा, वो यूक्रेन पर कब्जा करेगा और बस खामोशी, इसके आगे कुछ नहीं होगा, जंग खत्म, खत्म, बस इतना ही होना था। ज़ेलेंस्की कहते हैं फिर वो यूरोप तक आएगा, फिर यूरोप भी नहीं बचेगा। हम ना बच पाए ना, हम ना बच पाए, फिर बचेगा यूरोप भी नहीं। और अगर आप हमारी मदद करते हैं, आप रूस को अभी रोक लेते हैं, तो ये आपके फायदे में होगा। अभी आप सब्र और तहम्मुल से बैठे हुए हैं कि जंग हमारे दरवाजों तक नहीं पहुंची। ज़ेलेंस्की कहता है ये जंग आपके दरवाजों तक पहुंचेगी। ये जंग 1 हफ्ते या 2 हफ्तों के अंदर खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि ये जंग सालों तक चलने वाली जंग है। और ये जंग को अगर वो कहता है कि अगर अभी रूस को रोक लिया गया तो ठीक है, ना रोका गया तो फिर प्यूटन जो है वो कुछ करके रहेगा। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर प्यूटन के कत्ल का मंसूबा बनाया गया है कि इसको रास्ते से हटाओ, ये पागल है, इसको रास्ते से हटाना होगा, वरना ये तो पूरी दुनिया खत्म कर देगा। ये सोवियत यूनियन की बहाली करेगा, और वो तमाम ममालिक जो नाटो का हिस्सा बन चुके हैं ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी, ये उन तमाम को खत्म कर देगा। इसे रोकना होगा, लेकिन खुलकर फिर भी जो नाटो है वो मैदान में नहीं आ रहा। ज़ेलेंस्की ने कहा ये मस्खरे हैं, ये मस्खरे हैं, ये ढोंग रचाते हैं, ये नाटो का इजलास बुलाते हैं, उसमें ये गप्पे मारते हैं, ये हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचते, ये हमारे कातिल हैं। अच्छा जी, अब अमेरिका ने क्या किया है? US B-72 बॉम्बर्स फ्लाई ओवर नाटो टेरिटरी नेबरिंग यूक्रेन। अब जी US के B-72 तैयारे जो हैं वो यूक्रेन के पड़ोस में पहुंच गए हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये जंग यूरोप तक पहुंचेगी। आप मत समझें कि यूक्रेन तक रुक जाएगा। अब क्योंकि यूक्रेन की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है इनको, यूक्रेन की ज़्यादा फिक्र नहीं है इनको, ये है कि यूक्रेन से आगे बढ़ेगा प्यूटन तो फिर हम तक आएगा। यह बात जान लीजिए कि जब प्यूटन आगे बढ़ेगा तो फिर हमारे घरों तक जंग पहुंचेगी। लिहाजा इस वक्त यूरोप जो है वो अपनी जान बचाने के अंदर लगा हुआ है। अमेरिका जो है वो जर्मनी के अंदर, पोलैंड के अंदर डिप्लॉयमेंट कर रहा है। लिहाजा जी लेकिन जितना असला इकट्ठा हो चुका है, ये B-72 बॉम्बर्स भी आ चुके हैं, इससे पहले F-35 भी आ चुके हैं। एक बड़ी गलती हो गई तो पूरा यूरोप जो है वो जंग में कूद पड़ेगा। और हमने जितनी जंगें भी देखी हैं, बड़ी जंगें, पहली जंग अजीम देख लें, दूसरी जंग अजीम देख लें, ये तीसरी जंग अजीम भी शुरू हो चुकी है, तो इन सारी जंगों के अंदर यूरोप ही तबाह हुआ है। अब भी यूरोप ही वो मुल्क होगा जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, या जो डायरेक्ट इस जंग का हिस्सा बनेगा, चाहे एटमी जंग हो गई, चाहे जो अभी सूरत हाल है इसके अंदर। अच्छा जी, कुछ और भी खबरें मेरे पास हैं। इस वक्त जी इंडिया और पाकिस्तान और इस खित्ते को भी जंग के अंदर धकेला जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ पाकिस्तान हथियार उठाए, इंडिया जो है वो हथियार उठाए। किया क्या गया है? पाकिस्तान पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट में है पिछले 3.5 सालों से। पाकिस्तान ने तमाम टास्क मुकम्मल किए, उसके बावजूद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। तुर्की ने ज़ाहिर है रशिया से S-400 खरीदा था, तो तुर्की को भी FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। अब UAE जब अमेरिका को लगा कि यह भी हाथ से निकल रहा है, UAE ने भी F-35 तैयारे खरीदने से इनकार कर दिया था। और अरब भी इस वक्त इस जंग के अंदर मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल रहना चाहते हैं, क्योंकि अरबों के चाइना के साथ ताल्लुकात, ओपेक तेल की वजह से रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, और अरबों के इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं। कल तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी ये कहा ना कि इसराइल जो है वो हमारा बेहतरीन इत्तेहादी बन सकता है। हम इसराइल को दुश्मन नहीं समझते, हम समझते हैं मसला फ़लस्तीन हल हो जाए तो फिर इसराइल और हम एक ही हैं। लिहाजा अरब अपने आप को बैलेंस और न्यूट्रल कर रहे हैं। अब अमेरिका नहीं चाहता कि कोई बैलेंस रहे, ना इंडिया रहे, ना पाकिस्तान रहे, ना UAE रहे, ना तुर्की रहे, कोई भी मुल्क ना रहे वो हमारे साथ आए। लिहाजा जो मुल्क इस वक्त अमेरिका की नाफरमानी कर रहा है उसको FATF में डाला जा रहा है, और UAE जैसे मुल्क को भी FATF में डाल दिया गया। अमेरिका कहता है जी ये डर्टी मनी है इनके पास, तो लिहाजा इनको FATF में रखना होगा। अच्छा जी, डॉन न्यूज़ की खबर है, थंबनेल पे इसका मैंने जिक्र किया है। US ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि जंग के लिए तैयार हो, पाकिस्तान ऑफ यूक्रेन वार कॉन्सिक्वेंसेस। US वार्न्स
पाकिस्तान ऑफ यूक्रेन वार कॉन्सिक्वेंसेस। यूएस ने पाकिस्तान को धमकी दी है, पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि यूक्रेन जंग के आपको भी नतायज भुगतना होंगे। देखें ना, जो लोग पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क बैठकर इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कोई भारतीय देख रहे हैं, हम तो यहां पे मौजूद है ना पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, यूक्रेन किधर है? सेंट्रल एशिया से आगे जाएं, रूस आता है, रूस के साथ आपका ब्लैक सी आता है और उससे आगे आपका यूक्रेन शुरू हो जाता है। हम तो यहां बैठे हुए ना। अमेरिका कहते हैं आपको यहां बैठकर इस रीजन के अंदर बैठ के जंग के लिए तैयार रहना होगा। आपको नताइज भुगतना होंगे, हम आप पर भी जंग मुसल्लत करेंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानते और आप खुलकर रूस के खिलाफ नहीं खड़े हो जाते। इसके अलावा इंडिया भी, ये द टाइम्स की खबर है, इंडियन अखबार के अंदर छपी हुई। आफ्टर 3 abstains यूएस कॉल्स upon इंडिया टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रशिया। यूएस कहता है कि आप 3 दफा अब्सटेन कर चुके हैं, 3 दफा आप गैर हाजिर हो चुके हैं यूएन के इजलास के अंदर। आपने रशिया के हवाले से मुजम्मत नहीं की, आपने रशिया की मुखालफत नहीं की, अब आपको ओपन होना होगा, अब आपको साइड लेनी होगी। 4थी दफा हम आपको इजाजत नहीं देंगे, 3 शराइत आप पूरी कर चुके हैं। वो कहते हैं आफ्टर 3 abstains यूएस कॉल upon इंडिया टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रशिया, कॉल ओपन इंडिया। अच्छा जी, वो कहते हैं कि ओपनली आप ये सब आपको करना होगा, आपको खुलकर आपको खुलकर रूस के खिलाफ जाना होगा। यानी चाहे यूएई हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, मजबूर किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ जाओ। नहीं जाओगे तो फिर तुम भी जंग के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा जी, फ्रांस स्ट्रांगली अर्ज इट्स सिटीजन्स टू लीव रशिया। फ्रांस ने जी कह दिया है हमारे तमाम शहरी रूस खाली कर दें। जंग तो यूक्रेन के अंदर है, रूस पर तो अभी एक सिंगल हमला भी नहीं हुआ। फ्रांस कहता है रूस खाली कर दो। तो इसका मतलब ये है कि फ्रांस को ये लगता है कि अगर थोड़ी सी भी कशीदगी बढ़ती है तो शायद नेटो या अमेरिका कहीं ना कहीं पे ये प्लान कर रहे हों कि हमने फ्रांस पर हमला करना है, क्योंकि ये वही मुमालिक हैं जब हमला होने लगा था यूक्रेन पर, इससे पहले इन्होंने अपने शहरियों को यूक्रेन से निकाल लिया था, अब रूस से भी निकाला जा रहा है। तो अगले आने वाले दिनों में हम शायद ये देखें कि नेटो जो है वो रूस पर धावा बोल दे।